हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भूमि और मैं ले आई हूं एक और नई वीडियो लॉकअप सीजन 2 पे। देखते हैं इस वीकेंड पे क्या क्या हुआ। इसका सेकंड सीक्रेट रिवील हुआ तो मैंने उसको पूछा भी दैट डज गौरव नो अबाउट दिस एंड शी सेड तेरे को पता था पहले से। Yeah, he accepted me. मैं हमेशा बोला है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप पूरी तरीके से करें। सो आई हैव बीन दैट गाय ऑलवेज इन माय लाइफ। He was very like बहुत open minded था. He understood my feelings and everything and he accepted graciously. बात बताती हूँ, जैसा पूरा मतलब वो प्रोमो कट के आ रहे थे ना कि गौरव खन्ना आएगा तो इतना भयंकर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा जब वो आ जाएंगे। पर इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर वो अकेले में जाके उन्होंने थोड़ी बहुत बातें करी, पर उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि गौरव खन्ना को लगा था कि वो भी इतना जल्दी सीक्रेट नहीं बताएगी। और जब बताया तो उसने पूरा क्लियरली नहीं बताया कि अभी तक हम अलग नहीं हुए हैं, अभी हमारा डिवोर्स नहीं होगा। तो लोग आधी अधूरी बातें समझ रहे हैं। तो वही गौरव खन्ना उसे समझा रहा था कि लोगों को लग रहा है कि अभी भी हम साथ में हैं क्योंकि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, पर पेपर्स पे हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, हम अलग अलग रह रहे हैं, कहीं घूमने जाने, कहीं मिलना है, हम मिल रहे हैं। पर लोगों को लग रहा है कि हम ड्रामा कर रहे हैं। ये सबने सॉल्व किया और फिर से आकांक्षा से उन्होंने बुलवाया कि अभी तक वो डिवोर्स नहीं हुआ है, इसके शो के जाने के बाद वो फाइनल करेंगे डिवोर्स को। और गौरव खन्ना ने बोला है कि अगर डिवोर्स के बाद भी या कभी भी ज़रूरत पड़ेगी इस शो में भी दोबारा उसको आने की और उस आकांक्षा को समझाने की, या फिर अगर उनको लगेगा कि आकांक्षा को उनकी ज़रूरत है तो वो आएंगे, चाहे घर के अंदर चाहे घर के बाहर, चाहे कुछ भी हो। और वो दिखता है कि गौरव खन्ना उनसे प्यार तो बहुत करते थे और आकांक्षा भी करती होगी, पर उन दोनों ने जो भी डिसीजन लिया है वो आपस में मिलकर ही लिया है और वो उससे खुश रह के कर रहे हैं और अलग होने के बाद भी दोस्ती रख रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कुछ गलत बात है, क्योंकि एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, नहीं कुछ कंपैटिबिलिटी है, कुछ नहीं है, वो ही दोनों बेहतर जानते हैं। अब हम उसमें कमेंट करके कुछ नहीं पाड़ सकते कि इसने गलत किया उसने गलत किया। वो दोनों अलग होकर भी खुश हैं और एक साथ है, तो इसमें हमें ज़्यादा करना चाहिए ना कि आकांक्षा को इसलिए छोड़ दिया कि बच्चे नहीं है और आकांक्षा ऐसी है या फिर गौरव ऐसा है, उन पर हमने टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए। है मंदबुद्धि। गौरव खन्ना इज अ ब्लेस्ड मैन। या मैं बोलूँ सही बात। ही इज अ ब्लेस्ड मैन दैट उसका चुड़ैल से पीछा छूट गया। जो वो जीते थे बेचारे, उस पर भी लाछड़ मार दी। ऐसी पत्नी भगवान किसी को ना दे भाई। ये बहुत ज़्यादा मीन होता है किसी के पर्सनल उसमें कमेंट करना, कि मतलब होता है ना चार लोग बैठे और आपस में बातें कर रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं कि ऐसी है वो वैसी है, तो वही वाला हिसाब है। अब उन्होंने क्यों छोड़ा एक दूसरे को, पर उसमें ये पास करना कि यही चुड़ैल है। गौरव खन्ना तो बहुत अच्छा था। अगर गौरव खन्ना इतना ही अच्छा था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, दो कपल्स में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, तो हमें इतना जल्दी किसी के लिए कमेंट नहीं पास करना चाहिए। चलो कभी कभी हम बैठते हैं, चार बातें हो जाती है कि इसका डिवोर्स इसलिए हो रहा है, ये इसलिए लोग हो रहा है, ऐसे करके होती है। पर ये बोलना कि ये लायक ही नहीं है, मंदबुद्धि है, कि ये डिजर्व ही नहीं करती है गौरव खन्ना को उस वे में वैसा बोलना, तो वो मुझे लगता है कि गलत है। और बीचिंग करनी है पर दूसरे के बारे में ऐसा भी मत बोलो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं रह रहे हो उसके हस्बैंड के साथ, तुम्हें नहीं पता है कि क्या है। क्योंकि ऐसा होता है लाइफ में, जब लगता है ना दो कपल बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और ये दोनों को तो कोई अलग नहीं कर सकता, पर जब न्यूज़ ये आती है कि वो दोनों कपल अलग हो रहे हैं तब पता चलता है। और फिर ज़्यादातर लोग लड़कियों को ब्लेम कर देते हैं या फिर किसी और को लड़के को ब्लेम कर देते हैं कि लड़का तो बहुत अच्छा था, कि वो तो पूरा ख्याल रख रहा था, ये दोनों तो बहुत खुश रहते थे। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि लोग मुखौटा पहन के रखते हैं, और उस इंडस्ट्री वाले को लोगों को तो ये समझाने की भी ज़रूरत नहीं है कि लोग कितना पर्दे में रहते हैं। सब लोग एक वो लेयर बैठा रखी है अपने चेहरे पे कि बाहर इतना हंस खेलते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो इंसान इतना वैसा होता है कि तुम्हें नहीं पता है। तो उन दोनों का रिलेशनशिप है, उन दोनों को पता है वो क्यों अलग हो रहे हैं, उन दोनों को हर चीज़ पता है, तो वो उन दोनों तक ही रहने देनी चाहिए। गेम में तो धड़ धड़ मेला यार 5 गोलियां मार दी ऐसे। तूने ऐसी सुपारी क्यों दी थी कि इसको मारो? इन्होंने बोला कि आपने बोला कि 5 गोली मारो इसको। नहीं, अरे मैं लेके आया मुझे गोली हाँ, मैं बोला सीने पे मारना चाह रही थी, मार एक्चुअली में जब वो इसमें आए थे शो में सुनीता मैम, उन्होंने बोला था कि मैं क्यों पैर पे मारूंगी, मैं तो सीने पे मारूंगी ना अगर मारनी होगी तो। वो एक कॉमेडी वे में था, तो गोविंदा ने वही यहाँ पे लाके बोला है उनको। बंदूक भी तो लाता फिर। नैले पे दहला दिया है उन्होंने। मतलब वैसे ठीक है, देखो इन दोनों के बीच में क्या है सबको थोड़ा बहुत पता है, नहीं पता है, पर वही है कि आप इतने साल किसी के साथ रहे हो और एक ही इंसान से आपने प्यार किया है, तो इतना आसान नहीं होता उस इंसान को छोड़ना। बेटर ये है कि आप अलग अलग प्लेस में रह के एक दूसरे की केयर करें, और जो अपनी लाइफ में जो करना चाहता है आप उनको वो करने दें, और अपनी लाइफ में भी खुश रहे, उनको भी खुश रहने दें। तुम्हें क्या बता रही अंदर इतना रोई है देख, क्योंकि प्यार तो वो तेरे से ही करती है। कुछ मजाक में 40 साल निकाल लिए क्या? वही तो क्या बात कर रही है? सही बात है यार, मजाक में 40 साल, यहाँ 4 साल इतना मुश्किल हो जाता है किसी के इंसान के साथ रहना। ऊपर से आपका पति एक एक्टर हो, हीरो हैंग करके उसको किसी और के साथ देखना, इट्स नॉट इजी। कि जो लैंग्वेज के लोग दीवाने हुए हैं ना बाहर, घर पे भी यही ऐसे ही है। ये वो बच्चा है तो ये बच्ची, ये बच्चा है। क्योंकि तूने देखा शो कुछ। मुझे जिस वक्त इसकी गालियाँ वालियाँ सब निकल रही थी, सब मुझे सेंड कर रहे थे हाँ। कि भैया ये बोला खेलो नो प्रॉब्लम, खेलिए। कॉमेडी में तो सब निकल जाता है इनका, पर
वही है कि वो नादानी में सुनीता मैम थी ना, बहुत कुछ बोला है, चैनल को बोला है उन्होंने, फिर बाद में बाहर आके बोला भी कि हाँ उनको नेटफ्लिक्स के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए गाली देके। वो उनसे निकल गया गुस्से में जब खाना नहीं दे रहे थे, पर मस्त थी एकदम बिंदास। 8th स्टैंडर्ड में था, लगभग 13 साल का था। एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे, वो मेरे बेड में थे मेरे साथ और ब्लैंकेट के नीचे मुझे छुआ। 30-40 बच्चे थे हर तरफ, तो मैं कुछ कर नहीं पाया, तो वो बढ़ते गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कुछ करूं या ना करूं। एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी के लिए अपना ट्रुथ ओन करना, और वो भी इतना बड़ा सीक्रेट, और चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ही मुश्किल होता है ये सब चीज़ें बताना खुले में कि उनके साथ क्या क्या हुआ है बचपन में या फिर कभी भी। और वो भी वो सच जो उन्होंने खुद बोला है कि उनके बच्चों तक को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ उनके घर में उनकी वाइफ को पता है शायद, बाकी किसी को उनकी लाइफ में नहीं पता था, ना उनके पेरेंट्स को, ना बच्चों को, ना किसी और दोस्त को। तो वो बड़ा सीक्रेट था उनका, और उन्होंने जैसे बोला तो वो बहुत बड़ी बात है, और सब लोग इमोशनल भी हो गए। और सही में बहुत करेज चाहिए अपने बारे में ये सब चीज़ें बताने का, और आप जब बता रहे होते हो ना तब आप उस मोमेंट में जीने लग जाते हो, या फिर आप इसका सुनते हो ना तो आपको वो चीज़ हिट हो जाती है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ था, तो आप इमोशनल हो जाते हो। मैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा वो हूँ कि उन्होंने इतना बोला अपने बारे में, क्योंकि लोग नहीं बोल पाते हैं, नहीं बाहर लाते हैं कि लोग उनको जज करेंगे और बहुत सारी चीज़ें। और उन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में बोला ताकि LGBTQ कम्युनिटी है उनको भी डिफेम ना मिले, उनको भी एनकरेजमेंट मिले। उन्होंने उस वे में भी बोला कि किसी को डिफेम ना मिले इस वजह से। बट सबने अपना इमोशनल पार्ट जाहिर किया, सबका सब कुछ था, मुझे समझ आया। लेकिन हर्षद, मैं बार बार वही चीज़ बोल रही हूँ भाई, हर्षद तो ऐसे देखने में, मतलब मुझे पता है उसको बुरा लगा होगा, और अब मुझे लगता है कि उसका वही वे है एक्सप्रेस करने का इमोशन या जो भी, पर बहुत ज़्यादा ओवर करता है वो, पता नहीं क्यों। शायद वो फिल्मों की दुनिया में इतने साल रहा है तो उसके इमोशन नेचुरली वैसे ही बन चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सबको बुरा लगा और हर्षद को भी लगा होगा, और उसमें मैं उसमें वो कमेंट नहीं करना चाहूँगी। कोई इंसान जितने टाइम से अपनी सेक्सुअलिटी छुपा के रखा हो दुनिया से, वो मूवमेंट हमने उससे छीन लिया। वेलकम टू फैन कैम। पूरे एक वीक के बाद आई सॉ प्रॉपर फ्रंट फुट प्ले फ्रॉम आकांक्षा चौधरी व्हेन शी ब्लास्टेड श्रेया फॉर एक्सपोजिंग चमोला's sexuality। कोई नहीं होती उसका शो में बताना चाह रही थी। थैंक गॉड। जैसे योगेश के मुद्दे में मेरे को बहुत बोलते थे, इसके मुद्दे में मैं क्यों बोल रही हूँ, क्यों पढ़ रही हूँ। जिस जगह मुझे बुरा लग रहा है तो मैं वहाँ चुप क्यों हूँ, चाहे वो किसी का भी मुद्दा हो। कोई इंसान कितने टाइम से अपनी सेक्सुअलिटी छुपा के रखा हो दुनिया से, वो मूवमेंट हमने उससे छीन लिया, तो दैट वाज वेरी ईविल ऑफ हर। मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। इससे ज़्यादा ईविल इंसान नहीं देखा है। You are saying this, जो स्पिट्सविला में दूसरे की सेक्सुअलिटी पे बोल रही थी, और अब वो बोल रही हो कि तुमने उससे वो हक छीन लिया बताने का। चलो ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा का डिसीजन था, होना चाहिए था कि वो कैसे उसको प्रेजेंट करती है अपनी, अगर बताना भी था कि वो बाइसेक्सुअल है तो वो किस वे में उसको बताती लोग दुनिया में, वो उसका डिसीजन होना चाहिए था। उसमें श्रेया ने गलत किया, मैं मानती हूँ, लेकिन तुम्हारे मुँह से अच्छा नहीं लग रहा है ये बात, क्योंकि तुमने खुद ये कमेंट किया है दूसरे की सेक्सुअलिटी पे कि इसके घर वालों को देख के कैसा लगेगा कि रूडू तो बाइसेक्सुअल है ना, उसको तो शर्म आएगी उसकी मम्मी को, ऐसा आपने पास किया है। और इतना भाई मुझे इस वाले उसमें समझ नहीं आया, उसको जो ड्रेस ला के दी, बाकी वो फराह मैम ने क्लियर भी किया कि जो पिछला हफ्ता था उसमें आप अच्छे दिखे हो, इस वजह से आप फैन फेवरेट बने हो, तब आपके लिए वो ड्रेस लेकर आई गई है। पर अगर इस हफ्ते की वजह से देखा जाता तो आपको कुछ नहीं मिलना था उसमें, तो उस चीज़ को लेकर, और मुझे लगता है मेकर्स ने जान पूछ के उसको वो ड्रेस भेजी होगी ताकि वो हवा में उड़े, और इतना उड़ जाए उसको लगे कि लोग तो उसी को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसको इससे देख के ये समझ आ जाएगा कि PR काम कर रहा है, लोग उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, सब चीज़ उसके अकॉर्डिंग हो रही है, तो वो हवा में उछले और कॉन्फिडेंस आ जाए जो उसने किया है, और सहारा मिले, और वो देखना भी चाह रहे होंगे कि उसका साथ इन सब चीज़ों में कौन कौन देता है। तो वैसा ही हुआ, सब लोग आसमान में उछालने लग गए उसको, और वो तो बहुत ही भयंकर उछलने लगे कि जैसे उसने तो बहुत ही सही करा, कोई से गलत नहीं बोल रहा। बाहर तो सब उसको फैन पागल हो जा रहे हैं, उसको इतना चढ़ा दिया ना। फिर जो वीकेंड के बाद पे उसकी क्लास लगी है, उसके बाद उसका मुंह ऐसा हो गया कि है ये क्या हो गया एकदम से, ये इतना काया पलट कैसे हो गई, अभी तो मैं फैन फेवरेट थी, ये लोग मुझे डांट क्यों रहे हैं। तब अपनी आंसू को, और मतलब ना उसमें भी रोना ही चाह रही थी कि रो के शायद सिंपैथी ले लूँगी, पर उसमें हंस के दिखा दिया कि बस कंट्रोल कर लूँगी, पर नहीं हो पाया। और भाई मुझे इसमें एक चीज़ पे और बहुत गुस्सा आया, जब पैमला और वो लोग बातें कर रहे थे, वहाँ पे भयंकर वो स्प्रे लेकर भाग रही है, उनके मुंह में चला जाता, कुछ हो जाता, कह रहे बैक्टीरिया भागो, पता नहीं क्या पागलपन के दौरे पड़ गए थे क्या एक ड्रेस मिलते ही तुमको। और चलो ठीक है, तुम बैक्टीरिया पहले तो किसी को बोली क्यों रही हो, पर अगर तुम बोल रहे हो तो दूर से बोलो ना, उनके मुंह पे आके हर जगह पे जाके स्प्रे मार रहे हो, किसी के मुंह में चला गया, वो कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया, तो तुम क्या बोलोगी कि अरे तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, तब तुमको कोई कुछ बोल देगा, तुम हो जाओगे क्या जान कुछ क्यों डाला, क्या मैंने गलती से चला गया ना, मजे ही तो ले रही थी। खुद ऐसे बोल देते ना, तुम खुद के मजे के चक्कर में तुम किसी और को हर्ट कर दो वो चलेगा, लेकिन दूसरा कुछ कर दे तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगी, और सही बोला था उसमें भी कि इस हफ्ते जो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग पर्सन था वो सिर्फ आकांक्षा चौधरी थी। आकांक्षा चौधरी, आप कौन है किसी का करियर खराब करने वाली? यहाँ पर कोई किसी की जिंदगी बना नहीं सकता, यहाँ कोई किसी की जिंदगी बिगाड़ नहीं सकता। आप खुद अपनी जिंदगी, अपने रेपुटेशन के जिम्मेदार हो।
एग्जैक्टली आकांक्षा को लगा एकदम से सब उसके ऊपर क्यों चढ़ गए, एकदम से सब उसको डांटने क्यों लग गए। वो तो इतना खुश थी कि वो फैन फेवरेट है और एकदम से सब उसी के ऊपर अगेंस्ट में आ गया कि कोई अपना करियर बना नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता, आप खुद जिम्मेदार होते हैं। सही बोला है, आप खुद जिम्मेदार हैं। उसमें वो ऐसे हो गई कि मेरे ऊपर कैसे आ गया, ये सब चीजें एकदम से। मैट्रेस नीचे फेंकोगे, चप्पल मारोगे, व्हाट इज दिस बिहेवियर? मैं बहुत गुस्से में थी। आपका गुस्सा, आप कौन है किसी का करियर खराब करने वाली? You have to be responsible for your reactions. वही तो, आपका गुस्सा लेकिन कोई दूसरा सा, अब जैसे बोली तो उसने जैसे एग्रेशन में किया था तो उसका एग्रेशन, आपका गुस्सा कुछ नहीं। मतलब अगर उसने वो चीज करी है तो आपने मजबूर किया था उसको करने में, ठीक है। जिसके आप बोल रहे हो ना कि मैंने कर दिया गुस्से में आके, मेरे को समझ नहीं आया। गुस्सा हर इंसान को आता है बहन, कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग दिखा देते हैं। और आप सही बोला था उसको कि सब चीज आपने खुद ने ही गलत प्रूव करी है लोगों को, क्योंकि स्पिरिचुअला क्या था, स्पिरिचुअला पर पूरा बन जाता था, फिर जाके डिसाइड होता था कि क्या क्लिप कटेगी, क्या बनेगा, क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लाइव दिखा देते हैं, 1-2 दिन का बाद सब कुछ बता देते हैं सबको, ठीक है। तो आपको पता भी नहीं होता कि आपकी कौन सी फुटेज आएगी, क्या क्या नहीं आएगा। तो इसको लगा होगा कि स्पिरिचुअला की तरह अगर मैं इधर मम्मी पापा या फिर फैमिली के बारे में कुछ बोलूँगी तो वो कट जाएगा। नहीं कटा, यहाँ पे वो स्पिरिचुअला था जहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड होने के बाद एडिट होता था और फिर आप जब बाहर आ जाते थे तब टेलीकास्ट होता था। यहाँ पे आप अंदर ही रहेंगे और टेलीकास्ट हो जाएगा बाहर। उस चीज का मैं बताती हूँ क्या मतलब था। जिस लड़की ने पिछले शो में हाथ उठाया था, आज तक मैं वो मार्क लेके घूमती हूँ, उस लड़की को बहुत ट्रोल हुई थी। तो मैंने श्रेया को यही बोला, पिछले शो में जो लड़की थी ना उसको इतना ट्रोल, मतलब मेरा मतलब ये था कि जो भी फाइट थी तो वो भूल गई क्या बोलना था, क्योंकि वो भी तो बनाया था कुछ थोड़ा बहुत कि गलत ना दिखे बाहर पे, इसलिए वक्त भी अगर आप दीक्षा की बात करें तो उस वक्त वो इंटेंशनली था, आपने भी उसका गला दबाया था, आपने लोगों को ये नहीं बताया। क्योंकि अगर आप किसी के लिए मम्मी पापा के लिए कमेंट करेंगे तो वो भी एग्रेशन में आएगा। अगर उसने हाथ उठाया, आपने भी उठाया, ये नहीं कि आपके जांग में लग गया, पैर में लग गई चोट, तो उसके कहीं नहीं लगी थी। और आपकी सेंसिटिव स्किन है, मार्क रह गया, काफी लोगों के मार्क रहा है, सुजैन के हाथ में भी रहा है। और आप ही तो चाह रही थी कि आप अभी भी इसमें डिटॉल ना लगाए ताकि आप हाथ कि आपके निशान रहे, ताकि लोग देखें कि आपके निशान है और ताकि आप हाथ में स्टोरियां डाल सके या फिर कुछ भी जो आपका मोटिव होगा। आपको पता है कि आपकी ऑडियंस कैसी है, लोगों को ट्रोल करने में, कि इतना मजबूर कर दो, इतना ट्रोल कर दो एक इंसान को। आपकी इतनी ज़्यादा कल्ट ऑडियंस है कि उसको इतना गलीज बोल दो सामने वाले को, जो आपके अगेंस्ट जाए, चाहे वो रोस्टिंग में बोल रहा हो, चाहे वो रिएक्शन में बोल रहा हो, चाहे सामने वाला जिसके साथ आपकी लड़ाई हो रही हो, वो उनको इतना ट्रोल कर दे आपके ऑडियंस कि वो कहीं भी मतलब उनका पक्ष आए ही ना, कहीं आप गलत दिखो ही ना। जहाँ आपने गलत किया है वहाँ आप गलत ना दिखो, बल्कि सामने वाले पे बात आ जाए कि सामने वाले ने ये किया था इसलिए वो गलत है। आपको खुद पता है आपकी ऑडियंस कितनी गंदी है कि वो किसी को ट्रोल करने पे आ गई तो पता नहीं किस हद तक आ सकती है और क्या क्या नहीं बोल सकती है। वो तो पीआर था जो आप दूसरे के अगेंस्ट हेट करवा रहे थे, क्योंकि आपने एक शो में खुद ही बोला था पॉडकास्ट में कि मुझे तो पता ही नहीं था कि पीआर क्या होता है। मैं तो गुल्लू से पूछ रही थी कि पीआर क्या होता है। अगर पूछ रहे हो ना तो कहीं ना कहीं आपने करवाया भी होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑडियंस किसी को नहीं मिलती और पीआर से बहुत कुछ होता है। और झूठ मत बोलना कि आपने अपना पीआर नहीं करवाया, क्योंकि अगर आप लॉकअप में हो और अगर आपके पेज पे आपके लिए रील्स डल रही है तो मतलब आपने पैसे तो दिए ही है ना किसी को कि कोई आपका अकाउंट मैनेज करे। पानी लेकर उनके मैट्रेस पे फेंक दिया, उनका बेड नहीं हुआ, वो लोगों को कुछ हार्म नहीं पहुंचा ना मैम। आई जस्ट मेरी शक्ल से खून निकल रहा है, मुझे बस ये लगा कि मुझे गुस्सा निकालना था। खून निकल रहा था, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, मतलब इतना खून की पूछो ही मत। और रितेश सर ने सही बोला कि उससे ज़्यादा तो सुनीता मैम को लगी थी, जबकि वो तुमसे कितनी बड़ी है। और उनसे गहरी चोट सुनीता मैम को लगी थी, वो तो पगला नहीं गई थी कि उसको लग गई हो गया। बहुत खून निकल गया था तुम्हारे, और उसी खून को पता नहीं श्रेया के मुंह पे ऐसे करके लगा दिया था उसने। बहुत ही गंदी हरकतें। और को तो नहीं लगी ना, तो ये भी अलाउड नहीं है कि किसी का गद्दा फेंक दो, उस पर चढ़ जाओ, पानी फेंक दो और धक्का दो, चप्पल फेंको, थूक फेंको किसी पे, ये सब भी नहीं अलाउड है। आपने चप्पल भी फेंकी? सर मैं बहुत गुस्से में थी और मैं बस सब मेरे को पकड़ रहे थे और मैं कर रही थी और उसमें मेरा चप्पल उड़ा है उसमें। उड़ा नहीं है बिट्टू, आपने खुद ने ऐसे करके फेंका है गुस्से में। आपको सब कुछ पता था कि आपने वो चीज किया है, तो हवा में उड़ा नहीं है। और आप बोलिए ना लोगों ने मुझे पकड़ रखा था, आप एक उसमें तो खुद लोगों को धक्का दे के, जहाँ पे आपको लोगों ने नहीं पकड़ रखा था वो बस श्रेया के पास थे, उधर से ऐसे चढ़ गई थी ऐसे कूद के श्रेया पे। तो बता दूं मैं आपको कि आपने ये पता है आपने आप क्या कर रही थी, और बोला है वो भी गुस्से में बोल गया था बहुत कुछ, शुगर डैडी और पता नहीं क्या क्या। आपका गुस्सा मैम तब तक तो मुझे लग चुकी थी, बट मैं तो पागल हो गई ना कि मेरा तो ट्रॉमा ही हिट हो गया। आप पागलपंती में कुछ भी करोगे। ट्रॉमा पुराने शो का ट्रॉमा है तो बहन पहले अपना ट्रॉमा ठीक करो और फिर दूसरे शो में आओ। और क्या ट्रॉमा था, मतलब उसके इतना सा लग गया, तुम्हारे मेरे लग जाता है, मेरा खुद का नखून मेरे इतनी बार लग जाता है, तुम्हारे खुद से कभी चोट नहीं लगी क्या? मेरे नखून से मेरे इतनी बार चोट लग चुकी है, मेरा इतना बार कट चुका है ना। तो मैं तो ऐसे फिर पता नहीं, मैं बोल दूंगी एक इंसान ने मुझे थप्पड़ मारा था तो मुझे वो याद आ जाता है बार बार, मेरे को कोई थप्पड़ मारता है तो। मैम मुझे धक्का दिया है, चप्पल मारी है, थूक रही है मुंह पे, वो कुछ नहीं। थूक रही हूँ हाँ, आपने थूका और उसके बाद क्या बोला, मेरे थूक से तू पवित्र हो जाएगी तेरी जैसी, और पता नहीं कितना गंदा बोला था आपने उसको कि मैंने थूक रही हूँ।
अब उसके सामने कितना शरीफ बनेगी कि अब तो ये सब बोलने लग गए मेरे अगेंस्ट, अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आया होगा आकांक्षा को वहाँ पे क्या करूँ। आपने चप्पल भी फेंकी। सर मैं बहुत गुस्से में थी और मैं बस सब मेरे को पकड़ रहे थे और मैं कर रही थी और उसमें मेरा चप्पल उड़ा है उसमें। आकांक्षा आपका गुस्सा मैम तब तक तो मुझे लग चुकी थी बट मैं तो पागल हो गई ना कि मेरा तो ट्रॉमा ही हिट हो गया। आप पागलपंती में कुछ भी करोगे। पता नहीं कौन सा ट्रॉमा है यार इनका, जो पिछले शो में फिर तो दीक्षा को ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि उसकी तो ये चीज़ दबाई थी आपने, और ये चीज़ का दबना तो मतलब गलती से इधर उधर होता तो वो चले भी जाती अगर ज़्यादा ही जोर से दबा देती, क्योंकि आपका पूरा नखून ऐसा गड़ा हुआ था उसको अगर बताऊँ तो, क्योंकि आपकी जांग में लगे तो जांग में लगने से मुझे नहीं लगता कि किसी की डेथ हो जाएगी, लेकिन गला दबाने से हो सकती है। तो ये तो मैं खुद बोल रही हूँ कि जानबूझ के नहीं मारा होगा। इतना बवाल क्यों किया फिर आप? वही तो, अगर तुम्हें पता है कि उसने गलती से नहीं किया तो इतना बवाल क्यों किया? क्योंकि तुम चाहती थी करना, क्योंकि मैंने पहले वाली वीडियो में भी बोला था ये चाहती थी कि कोई इसे लड़े। तो जितना एग्रेशन भी आया, अगर मैं बाजू में आके अगर सिर्फ माइनस कर रही हूँ अपनी प्लेट तो इतना एग्रेशन क्यों है? इतना एग्रेशन नहीं था, तुम स्क्रीन टच करोगी तो कोई छटकेगा ही जब तुम्हारी वो नहीं है ड्यूटी, तो इतना एग्रेशन कुछ नहीं था, उसने यूं करा था, इतना पास खड़ी थी कि लग गया, ठीक है। इसमें रितेश सर ने काउंटर वो दे दिया तो मुंह बंद हो गया कि अरे अगर कोई लगा और क्यों? होता तो लगा क्यों? वो आपके पास आई थी कि आप उनके पास गए थे? सर मैं स्क्रीन के पास गई थी अपना माइनस करने, तो आपको permission है? आकांक्षा आपको permission है? यू आर नॉट अलाउड टू टच द स्क्रीन। कि अगर उसने बोला कि तू मेरे खैरात का था, तू यही डिजर्व करती है, पता नहीं उसने 4-5 और घटिया चीजें बोली थी जिसके बाद मैं खाना टच भी नहीं कर सकती। पर आकांक्षा उसने पहले भी आपको बोला कि मेरे को सॉरी नहीं बोलेगी तो मैं नहीं ऑर्डर करूंगी, तो मैं- कभी आपने खाना चुरा के मुंह खाया? बंद हो गया है, ये कहाँ से बात ले आई? क्यों? तब भी तो आपने चुरा के खाया था ना कि मैं तो चुरा लूंगी मत ऑर्डर करो, और वो क्या बोलते हैं वो तो गलती से प्रीमियम वाली ऑर्डर हो गई थी तो इसलिए सबको इक्वल हो गया था खाना, पर उसने खाना चुराया था। जब उसने 4 घटिया बातें तुम्हें तब बोल दी और तुमने तब ठूस के खाया, चोरी करके खाया, तो अब तुम्हें क्या हो गया था जो तुम नहीं खा सकती थी 4 बातें सुनने के बाद? और उस वक्त तो उसने कुछ भी नहीं बोला था, उस वक्त तो तुम ही चढ़ रही थी कि मैं देखती हूँ ये सॉरी कैसे बुलवाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उस वक्त कुछ हो, लड़ाई हो। लुक एट योरसेल्फ फर्स्ट। आपने जितनी अग्रेशन दिखाई है ना तब और उसके बाद है ना, वो तो आज एवरी इनमेट ओवर हियर, एक लड़की ने दूसरे लड़की के खाने में पानी डाल दिया है, एक जन ने किसी ने कुछ नहीं बोला, वही किसी ने कुछ नहीं बोला था। और इस पूरे उसमें ना आकांक्षा को मुंह देखना कि ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था ये हो जाएगा, ऐसी होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ फरा मैम बेस्ट होस्ट है, मतलब वो बिना किसी फिल्टर के, बिना कुछ देखे कि बिना स्क्रिप्ट फॉलो किए कि इस इंसान को यही बोलना है, ये इंसान को ये बोलना है, नहीं भाई उनका जो मन आता है ना वो बोलती है। अगर सामने वाला गलत है ना तो वो गलत बोले ही की बोलेगी उनको कि तुम ये गलत कर रहे हो। उसके बाद आकांक्षा को सेल में भेज दिया था उस वाले में। योगेश मैंने तेरा इतना मैच्योर साइड देखा ना योगेश, तूने माधुरी मैम को भी जाकर सॉरी बोला, अपना मैट्रेस भी दिया, इसको भी समझा रहा था। इज द ओनली पर्सन हु वेंट टू हर एंड सेड कि तूने खाने में पानी क्यों डाला या तूने मैट्रेस पे क्यों फेंका। बट उसके बाद योगेश आप भी सटिया ही गई उसके बाद। कुछ देर के लिए योगेश ने बहुत अच्छी चीज़ें करी, जैसे उसने पहले जब आकांक्षा के लग गई थी और आकांक्षा चिल्ला रही थी तो योगेश बोला कि नहीं गलती से हुआ है, उसने जानबूझ के तुझे नहीं किया है। पर वही हो गया ना, सब फिर कहीं आकांक्षा को गलत ना बोल दे और इस चीज़ में, और जब श्रेया पे सब लोग ही वो कर रहे थे कि नहीं ऐसा मत करो, तब जाके योगेश श्रेया पे चढ़ गया कि हाँ तुमने किया जानबूझ के, क्योंकि उसको पता था उसने नहीं किया, पर वो उसको बचाने के लिए और पता नहीं क्या कि दिखेगा या जो भी था उसके मन में। पर उसके बाद उसने जेन्युइनली माधुरी मैम को सॉरी बोला है कि मैम उसने आपके मैट्रेस पे पानी डाला, मैं सॉरी बोलता हूँ। उसने बिना बताए माधुरी मैम का मैट्रेस चेंज किया था, वरना वो बता के अच्छा बनने की वो भी कर सकता था, लेकिन उसने बिना बोले और वो मैट्रेस चेंज किया कि वो गीले में ना सोए आकांक्षा की वजह से। वो ही अंदर गया कि तूने उसके खाने पे पानी क्यों डाला। उसमें आकांक्षा इतना ब्लश कर रही थी कि वही खा रही है, क्योंकि तुम्हारा ईगो सेटिस्फेक्शन हो रहा था उस चीज़ से। पर हाँ उसके बाद योगेश ने बहुत कमेंट किया लोगों के, वो गलत था पर कुछ चीज़ें सही थी। ये तो बहुत ज्यादा अनफेयर है। मैंने ओह माय गॉड दिस इज अनफेयर। आपको उस सेल में डाल दिया तो ये अनफेयर हो गया आपके लिए। आपने जो पूरा हफ्ता किया श्रेया को इतना वो किया वो अनफेयर नहीं था। दूसरों के मुंह पे जाके बैक्टीरिया कर रही थी, वो अनफेयर नहीं था। बिन फालतू किसी के पेरेंट्स के बारे में बोलना, किसी को चप्पल फेंक के मारना, किसी के खाने में पानी फेंक के मारना, वो गलत नहीं था, वो कुछ गलत नहीं था। सिर्फ गलत क्या था, क्यों आपको सेल पे भेज दिया। श्रेया को भेजना चाहिए था ना, क्योंकि आपने तो सिर्फ एक वक्त का खाना नहीं दिया था जो कि किसी को नहीं मिला था। उसने तो 3 टाइम आपका खाना रोका था। क्या उस 3 टाइम में आपने बिल्कुल खाना नहीं खाया, फिर बिल्कुल कुछ खाया ही नहीं? तो देखो पहली अपनी हरकतें। उसको अभी भी वो ऐसा लग रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है, ताकि वो ऐसा दिखाए, ताकि फैन बाहर सपोर्ट करे कि उसके साथ गलत हुआ है, शायद इसलिए वो करना चाह रही होगी। पर अपनी आंखें खोलो बहन, तुम गलत हो इस चीज पे तो तुम उसको एक्सेप्ट करो कि तुम गलत हो। उसका एक मूंग दाल ऑर्डर नहीं किया जो पूरे घर को नहीं मिला था, और उसने मेरा 3 टाइम का खाना नहीं किया, और अब उसके बाद हमारा कुछ गलत है, प्रेम ही नहीं ले। वो गलत है, और उसमें मेरी गलती ये दिया है मुझे। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, वो खाने की वजह से जो उसने 3 दिन ऑर्डर नहीं किया और आपने बस एक ही टाइम ऑर्डर नहीं किया, तो उस वजह से आपको जेल में नहीं मिल रहा है। आपको जेल में रहने के लिए किस लिए मिल रहा है? आपने उस पर लात मारी, उसके खाने पे पानी डाला, उसको धक्का दिया और इतना गंदा बोला हर एक चीज में, उसके लिए ये सजा मिल रही है। खाने की वजह से नहीं मिल रही है। तो आप अपने माइंड में क्लियर हो जाओ कि आपको इन सब चीज़ों की वजह से नहीं मिल रही है और सिंपैथी नहीं मिलने वाली आपको इस चीज़। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे इसी पे। तब तक के लिए टाटा, लव यू, बाय बाय।